अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंसान के जिस्म के अंदर जो एक छोटा सा खाना है, लोथड़ा है, जिसे दिल कहते हैं, उस दिल में मौजूद आपका दर्द, चाहे वो गरीबी का है, चाहे यतीमी, मस्कीनी या किसी इश्क की वजह से आपको वो दर्द है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपको फोकस करना होगा, बस सिर्फ़ और सिर्फ बातन की कैफियत पर फोकस करना होगा। हमारे उलमा, हमारे फुकरा जो हमें बताते हैं, अब इंसान अपने अंदर की कैफियत को, इंसान अपने बातन में नज़र दौड़ा ले तो वो इंसान कामयाब है। इंसान जितना गहराई में सोचेगा, जितना गहराई में जाएगा, जितना गहराई से हल ढूंढेगा, उसे उतना बड़ा हल मिलेगा, उतनी बड़ी वो एक ताकत को इकट्ठा करके उतना बड़ा पहाड़, उतना बड़ा तूफान पैदा कर सकता है, जितना ज़्यादा वो गहराई में जाएगा। अगर गहराई में नहीं गया, एक इंसान जिसकी इश्क के अंदर दर्द खाने की क्यों नहीं मिलती, चोटें मिलती हैं, इंसान को इश्क होता है, इंसान के बस में नहीं है, लेकिन यह इश्क इंसान का नुकसान करने के बाद इंसान को वो दर्जे दे सकता है जो एक आम इंसान को मिल नहीं सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को खुद पर फोकस करना है। गरीबी का दर्द इंसान को वक्ती तौर पर तकलीफ़ देता है, लेकिन वो उस ओहदे पर इंसान को ले जा सकता है जिस पर जाने के लिए इंसान बड़ा बेताब होता है कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी हो। ये बहुत सारे ऐसे दर्द हैं, लेकिन हमारा फोकस ना होने की वजह से, हमारा उसको जांचने की जो हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, वो ताकत ना होने की वजह से कि हम इस चीज़ को जांचते नहीं है, किस तरह से हम गहराई में नहीं जा सकते, उस वजह से, उस हमारी गलती की वजह से ये दर्द यूं ही हमें तकलीफ़ देता रहता है और सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन हम लेजेंड नहीं बन सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। ये इस वजह से कामयाब नहीं होते, फोकस हमारा नहीं है। इश्क जो होता है, मजाजी इश्क जो है, उसकी उम्र अगर उसकी 1.5 या 2 साल है, तो फिर उसके बाद चलो 2 साल है जब इश्क अपने जोश के अंदर, तब इंसान को होश नहीं रहती, दर्द मिलता है, गहरा होता जाता है, क्योंकि जब दर्द के ऊपर दर्द मिलेगा तो फिर इंसान के दर्द का जो सिलसिला है वो गहरा होता जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ज़िद रह जाती है, उस ज़िद के मुकाबले में इंसान को फोकस कोई ऐसी चीज़ लानी होगी जो ज़िद को ख़त्म करके इंसान को लेजेंड्स बनाने में उसकी मदद करे। इंसान की सारी ज़िंदगी ऐसे ज़िद में ना गुजर जाए, क्योंकि ज़िद इंसान के पास उस वक़्त एक पूरा माहौल मौजूद होता है, एक कोई एक्टिविटीज़ को क्रिएट करने का, लेजेंड बनने का, तमाम उसके पास वसाइल मौजूद होते हैं। बातनी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़िद को जो उसने छोड़ी नहीं, इश्क के बाद भी, गरीबी का दर्द होने के बाद भी जो ज़िद है, जो मायूसी है, गरीबी में मायूसी, इश्क के बाद ज़िद, गरीबी के बाद मायूसी इंसान को चैन नहीं लेने देती, तबाह व बर्बाद कर सकती है कि इंसान सारी ज़िंदगी गरीब का गरीब रहे, और इश्क के बाद आपकी ज़िद आपको सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद कर सकती है। गरीबी में मायूसी छोड़ दी जाए, इश्क के बाद ज़िद छोड़ दी जाए, इंसान लेजेंड है। वो दर्द इंसान के लेजेंड बनने में उसको मदद करेगा, वो मददगार है भाई अंदर से, वो आपकी मदद करेगा। कैसे करना, आपने डरना नहीं, लड़ना नहीं, रुकना नहीं, मायूसी का शिकार नहीं होना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इश्क में उस ज़िद को, जो 2 साल की इश्क की उम्र थी, उसके बाद वो ख़त्म, ज़िद रह गई, उस ज़िद को पीछे करके अपने बातन की कैफियत की लज्जत को चखना है। अपने बातन के अंदर, आपके अंदर दर्द गहरा है, आप गहराई में जा चुके हैं, लेकिन उस गहराई से आपने फ़ायदा ये उठाना है कि आप किसी मसले का हल किस तरह ढूंढते हैं, आप एक्टिविटीज़ क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो आपको सारी ज़िंदगी धुतकारते रहे, वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया है, वो इंसान जिसने आपके दिल पर चोट लगाई है, उस इंसान को कुछ कर दिखाने के लिए, दूसरे इंसानों को जिन्होंने आपके ज़लालत में उस बेईमान का साथ दिया, उस बेवफा का साथ दिया कि आप सारी ज़िंदगी, आप पूरे मुआशरे के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर आप बदनाम हुए हैं, आप उन लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट करके दिखाएं कि मैं कर सकता हूं। तुम मुझे ये समझते थे, इश्क का मतलब ये नहीं कि मैं निकम्मा हो गया हूँ, मैं फ़कीर, मैं कोई इस तरह उजड़ा मैला हो गया। इसका मतलब ये है मुझे कुछ करने की ताकत अता की गई है, मुझे कुछ प्रूव करने की ताकत दी गई है। डरना नहीं है, लड़ना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ डट जाना है, क्योंकि जब आप उनसे लड़ने का प्रोग्राम बना लेंगे तो फिर आप उस लड़ाई झगड़े में ही रहेंगे,
वरना आप वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप लड़ें, इन लोगों की बातों से, मायूसी से लड़ें, इस जिद से लड़ें कि तू पीछे हट जा, मायूसी को भी पीछे फेंक कर अगर आप चल पड़ें, आप इन लोगों को कुछ करके दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको गहराई बख्श दी गई है। आपको बातन की कैफियत पर नज़र दौड़ाने का तरीका क्या, तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। वरना एक आम इंसान की बातन के अंदर नज़र दौड़ाने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल करनी पड़ती है, बड़ा तकलीफ सहनी पड़ती है। लेकिन जिसके पास पहले ही दर्द मौजूद हो और गहराई में मौजूद हो, उसको इंसान को ज़्यादा तकलीफ है। उसने बस आँखें क्या बंद करनी है, उससे सोच की एक हाई लेवल मिल जाता है। वो जो अंदर का दर्द होता है, चूँकि दिल वो ऐसा खाना है जो इंसान की अकल को बड़ा कर सकता है और इंसान की अकल को छोटा भी कर सकता है। ये दिल है। जब ये दिल फजूल था, मुख्तलिफ फजूल एक्टिविटीज़ में गुम था, बहुत सारे बुरे कामों में, फजूल एक्टिविटीज़ में, फजूल बातों में गुम था, तब ये आपकी अकल को कुछ नहीं दे रहा था, ये आपकी अकल को पावर नहीं दे रहा था। लेकिन आपके अंदर अब गहराई है, इस दिल में गहराई आ गई, इस दिल को चोट लगी, इसके पास एहसास है, वो आपके माइंड को एहसास कन्वर्ट करेगा, आपके माइंड को जज्बात, शौक ये कन्वर्ट करेगा और आप तमाम काम फोकसली तौर पर आप अच्छी तरह परफेक्टली ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास गहराई आ गई। ये दर्द आपकी कामयाबी का वजह बनता है कि इंसान जितनी ज़्यादा गहराई में जाकर सोचते हैं, इंसान उतना ज़्यादा कामयाब होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 20 साल का इंसान अगर 40 साल वाले की सोच रखे तब वो कामयाब है। और ये दर्द जो होता है अंदर से निखारते हैं एक्टिविटीज़ को। बातन की कैफियत की लज्जत चखने के बाद बातन के जो मसाइल होते हैं, उन मसाइल का हल होता है इनके पास, कि तमाम मसाइल को हल करते हैं। और जज्बे शौक़ इनके पास इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि इंसान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ दफन की गई हैं बातन के अंदर कि किसी का बाप भी एक इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। एक इंसान दूसरी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता, दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो कमाल हैं, जो इसके पास एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसके लिहाज से कमाल हैं। मुकाबले इंसानों की किस तरह होते हैं, ये बातन की कैफियत जो होती हैं, इन बातन की कैफियत को जान लें। अद्वियात बातन से मिलेंगी, गहराई बातन से मिलेगी। इंसान के अंदर शऊर पैदा होता है, इंसान बाकरदार, और जब शऊर पैदा हो जाए, इंसान बाकरदार हो जाए, फिर कामयाबी होती है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में बाकिरदार होना ही इंसान को तो कामयाबी की तरफ, और बाशऊर होना ही इंसान को कामयाबी की तरफ। आपने पहाड़ बनाने हैं, आपने तूफ़ान खड़े करने हैं, आपके पास मौजूद है, उसका गलत इस्तेमाल दर्द का मत करें कि आप सारी ज़िंदगी यहाँ पड़े रहें, आप सारी ज़िंदगी इस ढेर पर, कचरे के ढेर पर, मायूसी के ढेर पर आप पड़े रहें, आप सारी ज़िंदगी अपनी गरीबी के अंदर रहें, दर्द सहते रहें कि गरीबी ही गरीबी रहेगी, आगे भी हमारी किस्मत ख़राब है। इसलिए किस्मत ख़राब नहीं होती, किस्मत को ठीक बनाया जाता है, किस्मत को अच्छा बनाया जाता है दुआओं से, इल्तिजाओं से, और अंदर बातन की कैफियत पर नज़र दौड़ाने से इंसान की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो निखरती हैं। इस मायूसी को छोड़कर, और इश्क के अंदर जो अगर आपको दर्द है तो उस ज़िद को, उस आप जानबूझकर जो ज़िद कर रहे हैं कि नहीं अभी भी मैं उसे हासिल कर सकता हूँ, अभी भी, और आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, ये आपके कदमों में आ जाएंगी चीज़ें, ये कायनात की चीज़ें जिन्हें आप छूने के लिए, जिन्हें आप लेने के लिए, हासिल करने के लिए आप तरस गए हैं, ये आपके पास होंगी उस वक़्त जो आपके पास 2 साल इश्क के ख़त्म होने के बाद जो आपके पास वक़्त है। आप उस वक़्त को ज़िद में ज़ाया ना करें, गरीबी में आप उस वक़्त को मायूसी में ना ज़ाया करें। आप मायूसी को उतार फेंकें, मायूसी से लड़ लें, मुँह कर लें मायूसी से, और उस मायूसी को आपने कभी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देना। आपने इश्क के बाद ज़िद को छोड़ देना ताकि आप कामयाब हो। आप पहाड़ तूफ़ान खड़े करने हैं, आप ज़िंदगी में लेजेंड बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये 2 चीज़ें छोड़नी होगी। और दर्द जो होता है वो हर इंसान को इस्तेमाल न करने की वजह से फ़ायदा नहीं देता, वरना अगर इंसान का उस पर फोकस हो जाए, इंसान को तरीक़ाकार आ जाए, इंसान अपने आप को सीधा करना स्टार्ट कर दे, तो इंसान कामयाब है। क्योंकि सीधा करने से मुराद यही है कि इंसान के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उनको वो छोड़ता जाए और उस दर्द का, उस
फ़ायदा क्या हासिल करने हैं, किस तरह करना है, उस पर फोकस करना शुरू कर दे और माइंड में ये बिठा ले कि मैं मैला नहीं हूँ, मैं गदला नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे छोटा कहते हैं, मेरी औकात घटिया कहते हैं, मैं घटिया नहीं, मैं इनको करके दिखाऊंगा। जस्ट ये थिंकिंग, ये थॉट्स आपको कामयाब करेंगे, लेजेंड बनाएंगे। दिस इज़ ड्यू टू पेन, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ इन दो चीज़ों को साइड पर करके। Subscribe to my channel and also press this bell icon.